हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी ईवीएस की टीचर। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पोर्शन, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। आज हमारा चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे, अपना जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशन, उसका रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। ओके, तो आप सभी पेज नंबर 160 निकाल लीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 160 में। जो नीचे वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाला, वी मस्ट नो, वो वाला हम पोर्शन करेंगे पहले। ठीक है, क्या लिखा है वहां पे? वी मस्ट नो। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी मस्ट नो। इसका मतलब है कि हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, जो हमको पता होनी ही चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? नीचे देखिए, एक तो साइड में एक पिक्चर लगी है। देखिए किसकी है वो पिक्चर? फिगर नंबर 1.3 किसकी है वो? ग्रेगर जॉन मेंडल की है वो। ठीक है, एंड ही वॉज अ इन्वेंटर, नॉट अ इन्वेंटर, बट ही वॉज एक्सपेरिमेंट्स। उनको जो है वो लोग क्या करते थे, ग्रेगर मेंडल किस लिए फेमस हुए थे? अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। तो ग्रेगर मेंडल की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्रेगर मेंडल के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो किस लिए वो फेमस हुए थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग and then only we can understand what is written in the paragraph. Okay, so what the paragraph says, the first line says Gregor John Mendel। आप सभी मेरे साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको भी समझ आए कि what we are talking about। Gregor John Mendel has done a lot of experiments on the pea plant। what he उन्होंने क्या क्या किया था? सबसे पहले तो उन्होंने पी प्लांट यानी मटर का जो पौधा होता है उसके ऊपर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अब वो किस लिए किया था वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। एंड ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उन्होंने पी प्लांट का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने क्या उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उन्होंने किस लिए किया था? बिकॉज ऑफ उनको इनहेरिटेंस का देखना था कि अगर हमको इनहेरिटेंस क्या होता है, जो हमको चीज़ें हम लोग इनहेरिट करते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, मदर या फादर से, किसी से भी, वो जेनेटिक हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पेड़ों पर भी रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने चुना था मटर का यानी पी प्लांट उन्होंने चुना था। उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया, उसका क्या उनका निकला वो रिजल्ट? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का उनको पता चला कि क्या क्या लॉज हो सकते हैं इनहेरिटेंस के। ओके, फॉर दिस रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। सो ही वॉज अ फेमस एक्सपेरिमेंट जो करते थे, ही वॉज इन फेमस इन दैट, एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज ऑफ उन्होंने क्या किया था? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और क्या फॉर्मुलेट किया था? उन्होंने लॉज निकाले थे इनहेरिटेंस के। ठीक है, आप अपने आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया था, और भी बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने की थी जो कि आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है, आपकी बुक में जितना लिखा है, जो कि लिखा है, क्या लिखा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या थे? एक्सपेरिमेंट्स करते थे। फॉर्मुलेट किया उन्होंने क्या? पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फॉर्मुलेट किया लॉज ऑफ जेनेटिक्स,
कि लॉज उनको पता चले कि क्या क्या लॉज हो सकते हैं इनहेरिटेंस के, क्या क्या फाइंडिंग्स उन्होंने की। इसी वजह से उनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया, इसी वजह से। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट पेज करेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है क्या, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसके बारे में हम पढ़ेंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जैसे हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा, वैसे ही हम डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब ये कौन थे, मेरे साथ साथ रीड करिए और समझिए कि ये कौन थे। आगे बुक में क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन सेज डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन मेनी रिसर्च पेपर्स। उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, रिसर्च के पेपर्स उन्होंने किए थे, रिसर्च किया था और पेपर्स पे उनको लिखा था रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ रिसर्च किया था, जिसमें उन्होंने क्या रिसर्च किया था कि क्या क्या नई चीज़ें, क्या क्या न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस से ही। और फिर आगे क्या लिखा है, फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, उनके इसी काम को सराहा बहुत गया क्योंकि उन्होंने इतना उम्दा काम किया था। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, और उनको इस चीज़ के लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे फाइंड किए थे, अपने रिसर्च की थी, बहुत बड़ी रिसर्च की थी, जिसका उन्होंने रिजल्ट निकाला था कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं इनहेरिटेंस से। ओके, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, वी मस्ट नो टॉपिक किया, जिसमें हमने क्या किया, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पहले पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, उनकी पिक्चर भी लगी है, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में उनकी पिक्चर लगी है, देखिए सबने, हाँ, तो वो कौन है, फिगर नंबर 1.4 डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, अब देखिए नीचे पैराग्राफ में क्या लिखा है, आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, हम ये सब जानते हुए, अब तो हमने ऊपर जितने भी फैक्ट्स पढ़े अब हमें वो सब पता है, ठीक है। पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स, इसी वजह से अब पिंकी को क्या समझ आ गया कि हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। ओके, और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, और हम लोग क्या करते हैं, जो उनके जो अदर मेंबर्स है, फैमिली तो है ही, हमारे फैमिली में क्या है, मम्मा पापा, और जो अदर मेंबर्स है फैमिली के, उनको भी हम लोग रिजेंबल करते हैं, ठीक है। बट शी वॉन्टेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल्स ऑल्सो। अब उनको क्या जानना था पिंकी को, कि इंसानों का तो उनको पता चल गया, ह्यूमन बींग्स का, कि फैमिली में जो है उनको वो लोग एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो, फादर मदर हो, सब एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, पर क्या ऐसा एनिमल्स में भी पॉसिबल है। पिंकी को यही जानना था कि एनिमल्स में भी जेनेटिक चीज़ें होती है, हेरिडिटरी ट्रेट्स होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर हमको पता चलेगा बाद में, लेकिन हम पहले उससे पहले करेंगे क्या, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन। हमको कुछ क्वेश्चंस गिवन है नीचे, उसमें हमको डिस्कस करना है कुछ पॉइंट्स, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हैं हम वो भी पढ़ेंगे, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, डिस्कशन, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या वो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 हम पहले पढ़ते हैं कि पॉइंट नंबर 1 क्या है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइजेज इट्स, व्हाट इज रिटन, काफ, वो अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, कौन, एक गाय अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, कैसे पहचानती होगी। तो पॉइंट्स फॉर डिस्कशन में हमारा पहला पॉइंट क्या है, हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ, वो अपने बच्चे को, कौन, गाय जो है अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, कैसे पहचानती है, थ्रू, उसको तो सबसे पहले वो उसको साउंड से पहचानती है, थ्रू साउंड,
आवाज से, स्मेल उसकी खुशबू से, और क्या, उसके टच से, और उसके टच से उसको पहचानती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि गाय जो है अपने बच्चों को कैसे पहचानती है, उनकी आवाज़ से, उनकी स्मेल से, और उनको छू कर उनको पता चल जाता है कि वो उनका ही बच्चा है। ओके बच्चों, आपको समझ आ रहा है ना? वेरी गुड। और अगर समझ नहीं आता इन केस तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट के ऊपर। देखिए अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, तो आपकी मम्मा जो है आपको कैसे पहचानेंगी, अगर आप किसी क्राउड में होंगे तो कैसे पहचानेंगी? आफ्टर सीइंग योर फिजिक, आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर ही वो तो पहचानेगी ना। आपकी हो सकता है आपकी हाइट, आपका वेट, आपका कलर, आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो देखकर आपको पहचाने, राइट? तो कैसे पहचानेंगी आपकी मॉम आपको? बाय सीइंग योर फिजिक, बाय सीइंग your physique। तो हमने अपने ये दोनों पॉइंट्स जो है डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, लेट्स रीड इट and understand it what is written after this point for discussion. Okay, so let's get started. Actually, every organism has some characteristics inherited from his or her parents. Actually क्या होता है कि जितने भी organisms है दुनिया में, जितनी भी चीज़ें हैं, organisms, जितने भी living organisms है, सबका क्या है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो इनहेरिट करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि फैमिली मेम्बर्स क्या होते हैं, हम सब रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को इनहेरिट करते हैं अपने फैमिली, अपने मदर या फादर से। तो क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिजम्स में भी क्या होते हैं, वो लोग भी इनहेरिट करते हैं चीज़ें अपने पेरेंट्स से, या फिर क्या लिखा है वहाँ पे, एंसेस्टर्स एक्सेट्रा। एंसेस्टर्स आर पूर्वज, जो हमसे पहले की पीढ़ी होती है हमारे फैमिली की, उसको एंसेस्टर्स कहते हैं। ठीक है, बट इन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर डिफरेंट टू। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हम इनहेरिट कर लेते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, और कुछ इसी वजह से जो चीज़ नहीं करते हैं वो डिफरेंट हो जाती है। इवन इन केस ऑफ ट्विन्स सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। ट्विन्स की बात यहाँ पे हुई है, ट्विन्स आर जुड़वा लोग, जो लोग जुड़वा होते हैं उसमें क्या होते हैं, हूबहू तो एक जैसे होते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अलग चीज़ होती है उनमें भी। मैंने आपको बताया था ट्विन्स के बारे में अपने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि ट्विन्स क्या होता है। जो लोग जुड़वा होते हैं, भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन जुड़वा होते हैं, उनको कहते हैं ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स मैंने आपको बताया था कि जो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे की तरह लगते हैं, दिखते हैं। ठीक है, उनकी आदतें, उनके हैबिट्स, हर चीज़ जो है वो सेम होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दोनों की अलग होती है। इस वजह से दोनों को परखा जा सकता है कि कौन सा वाला कौन है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या लिखा है, वी लर्नड। अब हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से, अब हम वो करेंगे। ओके, क्या क्या हमने सीखा है, ये एक समरी की तरह हो गया, हम इसको फटाफट से कर लेते हैं, फिर हम इसका नेक्स्ट पेज भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या पॉइंट क्या कह रहे हैं, देयर आर डिफरेंट रीजंस ड्यू टू विच द फैमिलीज बिकम न्यूक्लियर और जॉइंट। देखो, अब हर जगह कुछ ना कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं, कुछ ना कुछ वजह होती है उनको क्या करने के लिए। फैमिलीज जो होते हैं, जो जॉइंट फैमिली हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली हो, सबकी वजह होती है कि वो क्यों जॉइंट है, क्यों अब वो न्यूक्लियर हो गया है, या फिर पहले जॉइंट था अब न्यूक्लियर क्यों हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा था क्या कि ऑक्यूपेशन की वजह से जो है वो अलग हो जाते हैं, कई बार गांव से शहर आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं अपनी फैमिली से, हायर एजुकेशन के लिए अलग हो जाते हैं,
कुछ फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर की वजह से, पैसे की वजह से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो अलग हो जाते हैं, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली पर आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम क्या पढ़ेंगे, अपना दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इन न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिलीज ऑल द फैमिली मेम्बर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। अब देखिए, न्यूक्लियर फैमिली हो या फिर जॉइंट फैमिली हो, ठीक है, फैमिलीज तो है ही, पर उन सब की क्या है, रोल्स है। कुछ ना कुछ, हर मेंबर का कुछ ना कुछ रोल होता है अपने घर में, कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक है, जैसे कि किसी का रोल है अर्न करना, मे बी आपके फादर अर्न करते होंगे और आपकी मॉम हाउस वाइफ होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपकी मॉम और डैड दोनों वर्क करते होंगे। मतलब हर किसी का अपना अपना घर में एक रोल होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है नेक्स्ट पॉइंट अब हम करेंगे, नंबर 3 पॉइंट, दैट इज सम पीपल अडॉप्ट चिल्ड्रन एंड डू देयर अपब्रिंगिंग। क्या करते हैं कुछ लोग, बच्चों को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी अपब्रिंगिंग का ख्याल रखते हैं, उनकी परवरिश का ख्याल रखते हैं। ठीक है, जैसे कि योगी की बहन को जो क्या किया था, गोद लिया था उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उनके पास जो है योगी के पास सिस्टर नहीं थी, इसलिए उनके पेरेंट्स ने एक गोद ले लिया था और उसकी अपब्रिंगिंग का, उसको अडॉप्ट करके उसकी अपब्रिंगिंग का ख्याल रखा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जब हम ये वाला पार्ट कर रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में क्या पढ़ा था हमने, कि वो एक फादर ऑफ क्या है, जेनेटिक्स है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उनके कुछ लॉज भी निकाले थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकाले थे। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में एक और पॉइंट है, क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, यानी कि इनके बारे में भी बात हो रही है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना was awarded the Nobel Prize for his work regarding inheritance of new characteristics. डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को नोबेल प्राइज मिला था बिकॉज ऑफ उनके काम की वजह से मिला था। और काम क्या किया था उन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फाइंड किए थे इनहेरिटेंस के, इस वजह से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन पूरा खत्म हो गया, वी लर्न हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा, वी मस्ट नो पढ़ा, जिसमें हमने ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ा, फिर हमने डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया कि जो है गाय अपने काफ कैसे पहचानती है, थ्रू साउंड, स्मेल एंड टच, और आपकी मॉम आपको कैसे पहचानेंगी, थ्रू सीइंग योर फिजिक, आपकी फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपको पहचान सकती हैं। और फिर हमने वी लर्न में कुछ पॉइंट्स देखे जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़े थे। ओके, और अब हम क्या करेंगे, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 162। निकाल लिया सबने 162? ठीक है, उसमें क्या लिखा है, सबसे ऊपर देखिए टॉप पर इन ब्लू लेटर्स में क्या लिखा है, लर्न, अंडरस्टैंड एंड नाउ टेल। आपने देखिए अभी तक याद किया, समझा, और अब आप बताएंगे कि आपको क्या समझ आया थ्रू दीज क्वेश्चंस। राइट द करेक्ट आंसर्स। अब हमको क्या करना है, नीचे जितने क्वेश्चंस गिवन है उनके करेक्ट आंसर्स लिखने हैं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज नोन एज। अब देखिए, एक पीढ़ी से हमको कुछ ट्रांसफर होता है, कुछ चीज़ें हमको मिलती है, क्या मिलती है, एक जनरेशन से, यानी कि एक पीढ़ी से हमको जो भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उनको। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या होगा, हेरिडिटरी ट्रेट्स हमने पढ़ा था, है ना। हेरिडिटरी ट्रेट्स क्या होते हैं कि हमको जो चीज़ें अपने पूर्वजों से, अपने पहले के जनरेशन से हमको मिली होती है, वो सारी चीज़ें, उनको क्या कहते हैं, हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने, समझ आ रहा है ना सबको, वेरी गुड। नाउ आवर सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। तो हमको ऐसे दो के नाम लेने हैं साइंटिस्ट के, कौन कौन, जिनके बारे में हमने ऑफकोर्स पढ़ा है, जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम किया है।
तो दोनों ने ही, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने भी किया है और डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी ने भी किया है। दोनों ने ही जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च की थी। ठीक है, तो हम इन दोनों का ही नाम लिख देंगे। आपको क्या करना है, आपको फुल सेंटेंस लिखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये दो नाम है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको फुल सेंटेंस में इसको लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट ओनली द नेम्स, यू हैव टू complete your answer in full sentence. I am just writing the names, but you have to write the complete answer. Gregor, John Mendel, ठीक है, और क्या है, एक और नाम था ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, तो आप इन दोनों का ही नाम को क्या है, मेंशन कर देंगे कि द नेम्स वर ग्रेगर एंड जॉन मेंडल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमको देखना है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें किन किन से मिलती है। ठीक है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, तो हमको इसमें एक क्या कहते हैं, आगे उसके टिक लगाना है कि कहाँ पर जो है हमको क्या मिलते हैं, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, नंबर ए इज फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, पेटर्नल वाले। ठीक है, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, ये भी ग्रैंड पेरेंट्स है, ये क्या है लेकिन मेटर्नल वाले। पेरेंटल मतलब पापा की तरफ से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेटर्नल मतलब जो आपकी मॉम की तरफ से जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी कि आपके नाना जी एंड नानी जी। पेटर्नल इज आपके दादाजी एंड दादी जी। ठीक है, तो आपको कहाँ से मिलता है, या फिर थर्ड पॉइंट है फ्रॉम पेरेंट्स, आपके मदर या फादर की तरफ से, या फिर फोर्थ पॉइंट इज फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है, मैंने आपको इतना कुछ बताया कि फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं और उनसे कुछ ना कुछ जेनेटिक चीज़ें उनसे मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं हमको, हमको ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंटल और मेटर्नल दोनों से ही मिलते हैं। पेरेंट्स से भी मिलते हैं हमको, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑल ऑफ द अबव, अबव के आगे एक ब्रैकेट्स दे रखे हैं आपको, उन ब्रैकेट्स में आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ओके, लाइक दिस, बिकॉज इट इज़ अ करेक्ट आंसर, दैट्स वाई। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू अनदर 2 क्वेश्चंस। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, वी मस्ट नो पढ़ा हमने, जिसमें हमने क्या पढ़ा, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, वो एक साइंटिस्ट की तरह थे, एक इन्वेंटर थे, इन्वेंटर की तरह थे। उन्होंने क्या रिसर्च किया था, उन्होंने किसके ऊपर, एक पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने क्या, उनका रिजल्ट आया था, उनका आया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, कि उनके क्या क्या लॉज हैं इनहेरिटेंस के, और फिर इसी वजह से इनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया था। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के बारे में पढ़ा। इनके बारे में क्या पढ़ा कि ये क्या थे, एक ये भी एक साइंटिस्ट की तरह थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिसर्च किया था थ्रू पेपर्स। और क्या रिसर्च किया था इन्होंने जो रिसर्च किया था उसमें उनके फाइंडिंग्स जो थे वो क्या निकले थे, उन्होंने निकाला था कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि जेनेटिक होते हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो न्यू होते हैं लेकिन फिर भी जेनेटिक फॉर्म में ही होते हैं। तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, बिकॉज इन्होंने इतना सराहना वाला काम किया था, इस वजह से। फिर हमने क्या पढ़ा, पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, जिसमें हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था कि एक काव अपने जो काव को वो कैसे पहचानती है, थ्रू साउंड, स्मेल एंड टच, शी कैन फील इट, हर बेबी। ठीक है, और वैसे ही आपकी मॉम, एक ह्यूमन बीइंग की मॉम जो है वो कैसे पहचानती है अपने बच्चे को, थ्रू सीइंग योर फिजिक, आपकी फिजिक देखकर, आपके फिजिकल अपीयरेंस देखकर आपको पहचान सकती है आपकी मॉम। फिर हमने क्या पढ़ा, वी लर्नड, हमने क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी थी,
सॉरी, हमने फिर पढ़ा था, हमने वी लर्नट में क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा जो भी पूरे चैप्टर का जो समरी था वो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था सबसे पहले हमने कि जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो जॉइंट फैमिली से कैसे अलग हो जाती है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, इट कैन बी बिकॉज ऑफ हाई एजुकेशन और द अदर रीजंस इट कैन बी। और क्या पढ़ा था हमने, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था जितने भी हमारे घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं सबका कुछ ना कुछ अलग अलग रोल्स होते हैं उनके घरों में, है ना। जैसे आपके मॉम का, आपके फादर का कुछ ना कुछ रोल होगा आपके घर में, आपका कुछ ना कुछ रोल होगा आपके घर में, ठीक है। फिर हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर गुड अपब्रिंगिंग, उनकी अच्छे से परवरिश हो, दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, फिर हमने फोर्थ पॉइंट में पढ़ा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। क्या पढ़ा था कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने फाइंडिंग निकाला था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जिसका नाम था, और फिर उनको इसके लिए बहुत सराहा गया था, ठीक है, और उनको नाम दिया गया था क्या, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर वैसे ही हमने लास्ट पॉइंट में क्या पढ़ा, उसमें कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी के लिए क्या लिखा था कि उन्होंने भी क्या किया, रिसर्च किया। उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया, न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर रिसर्च किया, और उनके रिसर्च में क्या निकला, नहीं सॉरी, उन्होंने न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को रिसर्च किया और उनको उसके लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। ओके, फिर हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए जो कि उसके नेक्स्ट पेज पर थे, जिसमें क्या लिखा था, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जो ट्रेड्स आते हैं, जो हेरिडिटरी ट्रेड्स जिनको कहते हैं, जो आते हैं वो उनको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कहा गया है उस प्रोसेस को, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, क्या क्वेश्चन था कि आप दो साइंटिस्ट के नाम बताइए जिन्होंने जेनेटिक्स फील्ड में कुछ ना कुछ काम किया है। तो हमारे पास दो नाम ऑलरेडी थे, द ग्रेगर मेंडल एंड द हरगोविंद जी, तो हमने दोनों के ही नाम लिख दिए। लेकिन आपको अपनी नोटबुक में फुल सेंटेंस में लिखना है, यू डोंट हैव टू राइट जस्ट द नेम बट यू हैव टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। फिर हमने तीसरे में क्या पढ़ा, उसमें टिक लगाना था कि कौन सा ऑप्शन जो है सबसे सूटेबल है। तो कौन सा ऑप्शन था सूटेबल, क्वेश्चन में पूछा गया था कि जेनेटिक जो है हम कैरेक्टरिस्टिक्स वो हमको कहाँ से मिलता है। ऑप्शंस थे ग्रैंड पेरेंट्स जो कि पेटर्नल, फिर मेटर्नल, और फिर पेरेंट्स, और फिर ऑल ऑफ द अबव। हमको तो कहीं से भी मिल सकता है। जेनेटिक क्या होता है, हमको मम्मी की तरफ से भी मिल सकता है, फादर की तरफ से भी मिल सकता है, नाना नानी जी की तरफ से भी मिल सकता है, और दादा दादी जी की तरफ से भी मिल सकता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, ऑल ऑफ द अबव करके इसको टिक कर दिया। देन नीचे के जो दो क्वेश्चंस बचे हैं, यू हैव टू डू इट एज योर होमवर्क इन योर ईवीएस नोटबुक। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में आपको करना है बिकॉज आपकी नोटबुक जो है वो चेक होंगी। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, लास्ट के जो दो क्वेश्चन है पेज नंबर 162 के जो लास्ट के जो दो क्वेश्चन है, लास्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट क्वेश्चन नंबर 2, इट इज लास्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है। तो लास्ट के जो दो क्वेश्चन जो बच गए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बिकॉज आपकी नोटबुक्स जो है चेक होंगी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में विद आ न्यू चैप्टर, दैट इज माइग्रेशन ऑफ फैमिलीज। अब माइग्रेशन क्या होता है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय, और अपना काम ज़रूर कंप्लीट करें, बी ऑन टाइम। ओके, बाय।